हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रभात ऑनलाइन में। और आज का वीडियो जो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग झारखंड की नदी के बारे में बहुत ही डिटेल से बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी विनती है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं झारखंड की नदियों के बारे में। ठीक है, झारखंड में प्रवाहित होने वाले नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला, वे नदियां जो छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी भाग से निकलकर पूर्व और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, उसे पहले भाग में रखा गया है, जिसके अंतर्गत जो आते हैं हमारे एक दामोदर नदी है, सोनरेखा, मयूराक्षी, गुमानी, अजय, दक्षिणी कोयल, ब्राकर, संघ और इस तरह के और सारी भी नदियां हैं। और दूसरे नंबर पे जो हमारे आती है वे नदियां जो है छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा या उसकी सहायक नदी में मिल जाती है, जिसके अंतर्गत हमारा आता है सोन नदी, उत्तर कोयल, पुनपुन, फल्गु, सकरी, पंचानन, ये सभी नदियां आती है। चलिए इन सभी नदियों के बारे में बहुत ही डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी, ये दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र से निकलती है। ये दामोदर नदी जो है लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र से निकलती है। और इसका मुहाना कहने का मतलब ये नदी जो गिरती है कहाँ पे गिरती थी, ये नदी जो है दामोदर नदी आपका हुगली में जाके गिरती है। ठीक है, हुगली नदी में। और इसकी कुल लंबाई जो है आपका 592 किलोमीटर है, बोले तो 368 मील है। और ये जो झारखंड में जो ये हमारी दामोदर नदी जो बहती है 290 किलोमीटर बहती है। और इसका अफवाह क्षेत्र जो है दामोदर नदी का अफवाह क्षेत्र जो है वो बहती है लातेहार, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद। और ये जो है पूरा जो फैला हुआ है 12,800 वर्ग किलोमीटर में ये जो नदी आपकी फैली हुई है। ठीक है, दामोदर की सहायक नदियाँ, इसकी जो सहायक नदी है वो बराकर है, बोकारो, कोनार, भेड़ा, जमुनिया, कतरी, ये सब नदी जो है दामोदर नदी की जो है सहायक नदियां हैं। और इसका उपनाम भी है जिसे देव नदी या तो फिर बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है। इसे बंगाल का शोक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये बंगाल में प्रवाहित होता है, जब ये बंगाल में पहुंचता है तो वहाँ पे जो दो स्थान है, एक वांकुड़ा नामक स्थान है और एक बर्धमान नामक स्थान में। वहाँ पे जो है बरसात के दिनों में जो वहाँ भारी तबाही मचाती है, जिसके कारण जो है इसे बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। और इस नदी की जो विशेषता है वो है झारखंड के जो है सबसे लंबी नदी है। ये जो है इसका विशेषता क्या है, ये जो झारखंड की सबसे लंबी नदी है। और एक चीज़ और, ये जो झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। कौन? तो दामोदर नदी। चलिए इस नदी को जो एक बार मैप में देख लेते हैं पूरे डिटेल से, कहाँ से निकलती है और किधर किधर से होकर बहती है और कहाँ पे जाके ये जो है मिलती है, कहाँ जाके गिरती है। तो चलिए मैप को देखते हैं। ये रहा हमारा मैप। ये जो है हमारा दामोदर नदी जो लातेहार से निकलती है। ठीक है, लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है। लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलकर ये जो है सबसे पहले इधर हमारा लातेहार से होकर लोहरदगा आती है, लोहरदगा से होकर ये रांची घुसती है, रांची के बाद इधर हजारीबाग, हजारीबाग होते हुए रामगढ़ आते हैं, रामगढ़ के बाद जो है ये हमारा बोकारो घुसती है, बोकारो घुसने के बाद ये गिरिडीह और गिरिडीह से होकर धनबाद, धनबाद होते हुए जो है ये हमारा हुगली बोले तो इधर बंगाल के खाड़ी में आकर हमारा इधर जो ये दामोदर नदी गिर जाती है। ठीक है, फिर देख लेते हैं ये जो लातेहार से निकलती है इधर से लोहरदगा होते हुए ये रांची आती है और रांची से होते हुए हजारीबाग, हजारी से होते हुए इधर रामगढ़ घुसती है, रामगढ़ से फिर ये बोकारो, बोकारो से गिरिडीह। ठीक है, गिरिडीह के बाद ये धनबाद होते हुए इधर से होकर हुगली नदी में आके ये जो है मिल जाती है। अगला जो है वो हमारा स्वर्ण रेखा नदी। बात करने जा रहे हैं स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। ये स्वर्ण रेखा नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो है रांची के नगड़ी से निकलती है। ये स्वर्ण रेखा नदी जो रांची के नगड़ी से निकलती है और इसका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में, ये जो है बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। और इसके ये जो स्वर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई जो है 470 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ रारू, कांची, खरकई, जुमार, संजय आदि। इसकी सहायक नदियाँ क्या है? रारू है, कांची है, खरकई है, जुमार है और संजय। और इसका अफवाह क्षेत्र जो है, ये स्वर्ण रेखा नदी का अफवाह क्षेत्र जो है रांची है, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। अफवाह क्षेत्र क्या है? रांची है, पूर्वी सिंहभूम है, सरायकेला खरसावां। इसका उपनाम स्वर्ण रेखा नदी का जो उपनाम है वो है आपका सुवर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा का उपनाम क्या है? सुवर्ण रेखा। आगे देखते हैं इस नदी का जो विशेषता, ये जो है स्वर्ण रेखा नदी का जो विशेषता क्या है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इस नदी की रेत में सोने का अंश पाया जाता है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी के
सोनरेखा नदी जो है इसके रेत में जो सोने पानी का जो है अंश पाया जाता है, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी है। यदि क्वेश्चन पूछे कि झारखंड वो कौन सी एक नदी है झारखंड की जो कि स्वतंत्र रूप से जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वो आपका हो जाएगा सोनरेखा नदी, ठीक है। अगला है रांची में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण जो है ये करती है, और ये जो है रांची में जो हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है वो कौन सी नदी, तो आपका स्वर्ण रेखा नदी। अब ये स्वर्ण रेखा नदी को भी एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये रहा हमारा मैप। ये जो है सोनरेखा नदी जो रांची, ठीक है, रांची के नगड़ी जिले से बोले तो जिला बोलते हैं, रांची के जो है नगड़ी क्षेत्र से निकलती है, ठीक है। और यहाँ से निकलते हुए जो आपका सरायकेला खरसावां होते हुए जो है पूर्वी सिंहभूम से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जो है पूरी स्वतंत्र रूप से ये जो है गिरती है। और ये जो है सोनरेखा नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से होकर होते हुए जो है ये जो है सीधे बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। अगला है ब्राकर नदी। ये जो अगला जो ब्राकर नदी है इसके बारे में देखते हैं। इसका जो उद्गम स्थल है छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, ठीक है। ये ब्राकर नदी जो कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और इसका मुहाना ये जो गिरती कहाँ पे है, तो ये दामोदर नदी में जाके गिरती है। और इसकी जो कुल लंबाई जो ब्राकर नदी की कुल लंबाई जो 225 किलोमीटर है। ब्राकर नदी की जो कुल लंबाई वो है 225 किलोमीटर है। इसका अफवाह क्षेत्र जो है हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, ठीक है। ये जो ब्राकर नदी के अफवाह क्षेत्र जो है हजारीबाग है, गिरिडीह है और धनबाद है। अगला है हमारा सोन नदी। अब बात करने जा रहे हैं सोन नदी के बारे में। यह जो सोन नदी जो है इसका जो उद्गम स्थल जो मैकाल पर्वत के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगर पूछे ये सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और इसका मुहाना जो है बोलते हैं गिरती कहाँ पे, मिलती कहाँ पे, तो ये जो है गंगा नदी पे मिलती है। और इसकी कुल लंबाई जो है 774 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी जो है उत्तरी कोयल है, ठीक है। और इसका अफवाह क्षेत्र जो है 9030 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो है बहती है वो सिर्फ जो है आपका गढ़वा और पलामू जिला में बहती है। इसका अफवाह क्षेत्र जो है आपका गढ़वा और पलामू जिला में है। और ये जो बहती है कितने वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्र फैला हुआ है, तो 9030 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्र जो है आपका फैला हुआ है। चलिए एक बार मैप में देख लेते हैं। ये रहा हमारा मैप। और ये जो है सोन नदी जो निकलती है, जो इधर से निकलती है, बोले थे मध्य प्रदेश से। ये जो उत्तर प्रदेश के बाद इधर जो है हमारा मध्य प्रदेश से जो होकर निकलती है, ठीक है। और इधर से होकर जो बहते हुए इधर से ये जो बहते हुए जो हमारी आती है नदी, और ये जो है गढ़वा पलामू होते हुए इधर जो है आपका गंगा नदी में जाके उधर मिल जाती है। ये आपका सोन नदी, ठीक है। और इसकी एक सहायक नदी है जो कि यहाँ से रांची से जो उत्तर कोयल नदी निकलती है और आके आपका यहाँ पे इसका सहायक नदी उत्तर कोयल नदी है। अगला है उत्तरी कोयल नदी, ठीक है। बात करने जा रहे हैं उत्तरी कोयल नदी की। इसका जो उद्गम स्थल है रांची पठार का मध्य भाग। ये जो उत्तरी कोयल नदी जो निकलती कहाँ से निकलती है, तो रांची पठार के मध्य भाग से निकलती है। और इसका मुहाना ये जो मिलती कहाँ है, तो ये जो है सोन नदी पे, बोले ना, ये जो है मिलती कहाँ पे, सोन नदी पे मिलती है। और इसकी कुल लंबाई जो 260 किलोमीटर है। उत्तरी कोयल नदी की जो है कुल लंबाई जो है कितना है, 260 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी जो है औरंगा और अमानत है, ठीक। उत्तरी कोयल की जो सहायक नदी है वो है आपका औरंगा और अमानत है। और इसका अफवाह क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ बहती है, ये है आपका गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला में बहती है। उत्तरी कोयल नदी कहाँ कहाँ बहती है, तो आपका गढ़वा, पलामू और लातेहार नदी में बहती है। और हाँ, यदि सोन नदी पूछे तो आपका कहाँ चला जाएगा, आपका गढ़वा और पलामू। यदि सोन नदी पूछे तो गढ़वा और पलामू में जो है सोन नदी बहती है। और उत्तरी कोयल नदी का अफवाह क्षेत्र पूछे तो गढ़वा, पलामू और लातेहार। अगला है दक्षिणी कोयल नदी। बात कर रहे हैं अब दक्षिणी कोयल की नदी की। ये जो इसका उद्गम स्थल जो रांची के नगड़ी नामक स्थान से जो ये निकलती है, ठीक है। ये जो है दक्षिणी कोयल नदी भी जो है रांची के नगड़ी नामक स्थान से निकलती है। और इसका मुहाना जो है शंख नदी, बोले तो उड़ीसा, बोले तो इसका मुहाना जो है कहाँ पे जाके मिलती है, तो ये शंख नदी में जाके मिलती है। और इसकी कुल लंबाई जो है 470 किलोमीटर है। दक्षिणी कोयल की कुल लंबाई जो है 470 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी जो है दक्षिणी कोयल की वो है कारो नदी, ठीक है। और इसका अफवाह क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ बहती है, तो आपका लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, रांची। ये जो कहाँ इसे बहती है, इसका जो दक्षिणी कोयल नदी का अफवाह क्षेत्र जो है लोहरदगा है, गुमला है, पश्चिमी सिंहभूम है और रांची है। इस नदी को भी एक बार मैप में डिटेल से देख लेते हैं। दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिणी कोयल नदी जो है रांची के नगरी क्षेत्र से निकलती है। और इधर से निकल के जो गुमला आती है, गुमला से होते हुए सिमडेगा, सिमडेगा से होते हुए जो ये है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से होकर ये जो है इधर उड़ीसा में जो है शंख नदी पे जाके ये मुहाना हो जाती है, ये मिल जाती है। और ये शंख नदी जो है आपका गुमला से निकलती है। अगला है शंख नदी,
ठीक है। ये जो शंख नदी जो है इसका उद्गम स्थल, शंख नदी का जो उद्गम स्थल है ये गुमला के चैनपुर प्रखंड से निकलती है, ठीक है। ये शंख नदी जो है गुमला के चैनपुर प्रखंड से निकलती है और इसका मुहाना जो ये जो मिलती है गिरती है कहाँ, दक्षिणी कोयल पे मिलती है, दक्षिणी कोयल नदी पे, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई जो है आपका 240 किलोमीटर, इसका अफवाह क्षेत्र जो है आपका गुमला है, ठीक। क्या बोल रहे हैं कि यदि इसका उद्गम स्थल बोलेगा तो इसके ये जो है गुमला के चैनपुर प्रखंड से निकलती है और इसका मुहाना जो है दक्षिणी कोयल में है। और यदि यदि शंख नदी का मुहाना पूछे तो दक्षिणी कोयल, और दक्षिणी कोयल का मुहाना पूछे तो शंख नदी, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई जो है 240 किलोमीटर और अफवाह क्षेत्र जो है आपका गुमला है। अगला है मयूराक्षी नदी, ठीक है। मयूराक्षी नदी, इसका जो उद्गम स्थल है त्रिकुट पहाड़ी, देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से ये जो मयूराक्षी नदी जो है निकलती है। मोहना ये जो मिलती है वो हुगली नदी बोले तो पश्चिम बंगाल में जो हुगली नदी से मिलती है। और ये जो मयूराक्षी नदी का कुल लंबाई जो है 250 किलोमीटर है। कितना है, 250 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी, ठीक है, मयूराक्षी का जो है सहायक नदी जो है वो धवाई है, टिपरा और भामरी है, ठीक है। कौन कौन इसकी सहायक नदी है मयूराक्षी नदी की, तो धवाई है, टिपरा है और भामरी है। और इसका अफवाह क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ बहती है वो देखते हैं, दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा, ठीक है। और इससे जो है इसका जो है उपनाम, ये मयूराक्षी नदी का जो है उपनाम है वो है आपका, इसे जो है मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये मयूराक्षी नदी जो है झारखंड की एकमात्र नौकायन नदी है। और ये नदी की यही एक विशेषता है। इस नदी की विशेषता क्या है, झारखंड की एकमात्र जो है नौकायन नदी है। अगला है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी, इसका उद्गम स्थल जो है आपका दुधवा पहाड़ी, दुमका के दुधवा पहाड़ी से जो है ये निकलते हैं। और इसका मुहाना जो है हुगली नदी बोले तो पश्चिम बंगाल में। और इसकी कुल लंबाई जो है 480 किलोमीटर है ब्राह्मणी नदी की। और ये इसका जो सहायक नदी जो है ब्राह्मणी नदी का वो है गुमरो और एरो। और इसका अफवाह क्षेत्र जो है वो है आपका दुमका है, साहेबगंज है, देवघर है, गोड्डा है। ब्राह्मणी नदी को भी जो है एक बार मैप में देख लेते हैं आखिर ये निकलती कहाँ से और किधर से जाकर होके कहाँ मिलती है, ठीक है। ये जो है कहाँ से निकलती है, तो ये जो दुमका से निकलती है, ठीक। दुमका के दुधवा पहाड़ी से निकल कर जो ये देवघर से होते हुए इधर से बहती है और बहते हुए गोड्डा से होते हुए जो है साहेबगंज जाते हुए इधर जो पश्चिम बंगाल में जाके ये जो है हुगली नदी से ये जो है मिल जाती है। बहती कहाँ से, दुमका, दुमका से देवघर होते हुए गोड्डा और गोड्डा से होते हुए साहेबगंज चली जाती है, ठीक है। अगला है अजय नदी। अजय नदी, इसका जो उद्गम स्थल है वो है मुंगेर, बिहार के मुंगेर से निकलती है, ठीक है। बिहार के मुंगेर से निकलती है और इसका मुहाना जो है कटवा बोले तो पश्चिम बंगाल के पास जो है भागीरथी नदी में ये जो है मिलती है। और इसका कुल लंबाई जो है आपका जो है 288 किलोमीटर है। अजय नदी की जो कुल लंबाई कितने है, 288 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियाँ, इसकी जो अजय नदी की सहायक नदियाँ है वो आपका एक पत्थरो है और एक जयंती है, पत्थरो और जयंतिया। और इसका जो अफवाह क्षेत्र है, अजय नदी का जो अफवाह क्षेत्र है वो है आपका देवघर है, दुमका है और जामताड़ा है। इसे भी एक बार मैप में देख लेते हैं। यदि आपको झारखंड का मैप याद करने में यदि परेशानी होती है तो इसमें वीडियो बना के डाला हुआ है, आप चाहिए और उसको देखिए। आप एक बार अगर देख लीजिएगा वीडियो का, आप जन्म तक झारखंड के मैप को भूल नहीं पाइएगा। तो चलिए देखते हैं। ये जो अजय नदी जो है बिहार के मुंगेर जिले से निकलती है, ठीक है। बिहार के मुंगेर जिले से निकलती है और ये जो है देवघर में घुसती है, ठीक है। यहाँ पे घुसती है देवघर में। देवघर में घुसने के बाद ये जो है आपका दुमका में प्रवेश करती है, ठीक है। दुमका में प्रवेश करने के बाद ये जामताड़ा होते हुए जो कटवा में आके जो है ये पश्चिम बंगाल में जाके बोले तो कटवा में आके मिल जाती है, ठीक है। किधर किधर बहती है, तो ये देवघर, दुमका और जामताड़ा। अगला है गुमानी नदी। गुमानी नदी, इसका जो उद्गम स्थल है वो है राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। गुमानी नदी जो निकलती है कहाँ से निकलती है, तो राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। और इसका मुहाना ये मिलती कहाँ है, तो ये जो गंगा नदी बोले तो पश्चिम बंगाल में ये गंगा नदी से जाके मिलती है। और इसका अफवाह क्षेत्र जो है बहती है किधर किधर, तो ये साहेबगंज और गोड्डा, साहेबगंज और गोड्डा में ये जो है बहती है। आगे देखते हैं। अगला है बांसलोई नदी। ये जो है बांसलोई नदी, इसका जो उद्गम स्थल जो है वो है गोड्डा के बांस पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। ये जो है गोड्डा लिखा गया है, ये जो गोड्डा के बांस पहाड़ी से निकलती है। ये बांसलोई नदी जो है निकलती कहाँ से, गोड्डा के बांस पहाड़ से निकलती है। और इसका मुहाना जो है, गंगा नदी बोले तो गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जो है गंगा नदी से मिलती है। कौन, तो बांसलोई नदी। अगला है फल्गु नदी।
ये जो है फाल्गु नदी, इसका जो उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। बोले तो इसका जो उद्गम स्थल है, स्थान जो है कहाँ से, छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग से निकलते हैं। बोले तो निचले हजारीबाग का पठार चतरा जिले से, ठीक है। और इसका मुहाना जो है ये मिलती कहाँ है, तो ये जो पुनपुन नदी में जाकर मिलती है। और इसका सहायक नदी जो है ये मोहना है, ठीक है। इसकी फाल्गु नदी का सहायक नदी जो है मोहना नदी है, ठीक है। और इसका उपनाम जो है अंतः सलीला भी है। और इसे जो है लीलाजन और निरंजना के नाम से भी, इसकी मुख्य धारा को लीलांजन और निरंजना भी कहा जाता है। इसका विशेषता जो है पितृपक्ष के समय जो है स्नान एवं पिंडदान के लिए यहाँ जो है बहुत ही भीड़ रहती है। ये फाल्गु नदी भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। उद्गम स्थान, इसका जो उद्गम स्थान जो छोटा नागपुर पठार का जो उत्तरी भाग से निकलती है, बोले तो निचले हजारीबाग का पठार, बोले तो चतरा जिला से, ठीक है। और इसका मुहाना जो है आपका पुनपुन में है। और इसकी सहायक नदी, फाल्गु नदी की सहायक नदी जो है मोहना है। और इसका उपनाम जो अंतः सलीला, या तो फिर इसे और दो उपनाम से जाना जाता है, इसे लीलाजन और निरंजना के नाम से भी जाना जाता है। यदि पूछे कि इसकी मुख्य धारा को किस नाम से जाना जाता है, तो लीलाजन या तो फिर निरंजना के नाम से भी जाना जाता है। और इसका मुख्य विशेषता जो है पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु लोग यहाँ आते हैं। अगला है सकरी नदी, ठीक है। इसका जो उद्गम स्थल है, सकरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। सकरी नदी का उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है। इसका मुहाना ये जो मिलती है कहाँ पे गिरती है, बोले तो गंगा का जो है ताल क्षेत्र में जाके ये जो है गिरती है, बोले तो मिलती है। और इसकी सहायक नदियाँ, सकरी नदी का जो सहायक नदियाँ जो है क्यूल और मोरहर हैं, ठीक है। कौन कौन है, की, यूल और मोरहर है। और इसका जो उपनाम है सुमा गधी के नाम से भी जाना जाता है। सकरी नदी को जो सुमा गधी के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो विशेषता जो है सकरी नदी का वो है मार्ग बदलने हेतु कुख्यात। बोले तो ये कुख्यात है मार्ग बदलने के लिए, बोले तो अपना रास्ता बदलने के लिए ये जो सकरी नदी जो कुख्यात है। ये जो है सकरी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए जो है जानी जाती है। अगला है पंचानन एवं श्यानन नदी, ठीक है। इसका जो उद्गम स्थल है, ठीक है, इसका जो उद्गम स्थल है वो छोटा नागपुर का पठार है। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। और इसका मुहाना जो है सकरी नदी है। और इसका उपनाम जो है पंचाने या तो फिर पंचानन, ठीक है। और इसकी विशेषता जो है 5 धाराओं को मिलने से इस नदी का जो है पंचानन नदी कहा जाता है। ये नदी जो है इसमें जो 5 धाराएं आकर मिलती है, जिसके कारण इसे जो है पंचानन नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अभी जो है एक धारा जो है गुम हो गई, जिसके कारण इसे जो है चानन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।